Welcome back to the English Club, and today's section is going to be something different. दोस्तों, आपके मन में जरूर ख्याल आया होगा कि आखिर आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज हम लोग किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, हम उन सेंटेंसेस में एरर ढूंढने का काम करेंगे। और उन सेंटेंसेस को एरर ढूंढने का मतलब अर्थात हम लोग एरर को डिटेक्ट करेंगे, अर्थात उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो आपके अंदर कितनी सेंटेंस बनाने की अब तक क्षमता डेवलप हुई है, आज हम लोग इसी को टेस्ट करते हैं। तो आइए, सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले सेंटेंस है, इनका सेंटेंस की शुरुआत है, चूंकि फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का, वो कैपिटल होगा, ठीक है ना। इनका सेंटेंस शुरू से ही गलत हो गया, कैपिटल और स्मॉल भी ध्यान देना है। अब सब चीजें कहाँ पर फुल स्टॉप करना है, ये सब आपको समझना है, ये सब ध्यान देना है हम लोग। तो कहता है कि whenever the turbulence hampers, जब कभी भी विपदाएं, समस्याएं, ठीक है ना, हैम्पर्स करती है, हैम्पर्स द प्रोपैगेशंस ऑफ ट्रूथ। जब भी टर्बुलेंस सच्चाई को क्या करती है, उसको हैम्पर करती है, प्रोपैगेट करने से, फैलने से वो रोकती है, उसमें बाधा में, मतलब उसके मार्ग में बाधा पहुंचाती है दोस्तों। तो हम लोग वहीं पर कहानी है, जहां पर प्रॉब्लम्स होगा, जिसको जितना टॉर्चर किया वो उतना ही निखरा। तो कहता है कि द डिवाइन एंटिटीज, जो दैवीय शक्ति है, ठीक है ना, जो फैक्ट्स है, तत्व एलिमेंट्स, ठीक है ना, तो द डिवाइन एंटिटीज इनकार्नेट। इनकार्नेट का मतलब दोस्तों होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसा माना जाता है कि धरती पर बहुत ज़्यादा भाई क्राइम सीन्स बढ़ गई थी, तो भगवान राम ने क्या किया, इनकारनेशन किया। या तो इनकारनेशन नाउन फॉर्म होता है और इनकारनेट वर्ब होता है। मतलब हम लोग सिंपली हिंदी में समझेंगे, अवतार लेना। तो स्वाभाविक है जब भाई सच्चाई के मार्ग में बाधा आएगी, हैम्पर्स होगा, उसको प्रवर्तन रोकने से फैलाया जाएगा, इस दुनिया में पाप बढ़ेंगे, तो भाई दैवीय जो जिसको कहते हैं, जो डिवाइन एंटिटीज है, दैवीय शक्ति है, जो सुपर पावर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, वो अवतार लेते हैं टू प्रोपेल द प्रोपेंसिटी ऑफ ट्रूथ। और अवतार लेकर के तो सच्चाई को फिर से वो क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको फैलाते हैं और कुछ लेसन देते हैं। तो ये हमारा रहा आपका सेंटेंस, और इसको हमें किस पर कन्वर्ट करना है दोस्तों, वो किस पर कन्वर्ट करना है, Whenever, I never, इसको निगेटिव में, निगेटिव में। तो आप निगेटिव में कौन कर सकते हैं, यस निगेटिव में। तो ये सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव है। तो whenever turbulence never hampers the propagation of truth, but the divine entities don't incarnate to propel the propensity of truth। यही चीज है, तो सिर्फ सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सेंटेंस हम लोग बढ़ते हैं 2 की ओर। सेंटेंस नंबर 2 बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल, डू इट फास्ट। Whenever the students reach in adolescence, they proclaim to do for their career. Yeah, whenever the students, काफी नाजुक एज है, whenever the students reach in the adolescence, ठीक है ना, रीच अपने बाहर ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इन नहीं लगेगा। एडोलेसेंस, they proclaim to do, yeah, they proclaim to do, for their career. What does it mean? For their career, proclaim For their career. what do you want to say, their career? Pause. Yes, Ready, sir. चलो देखा जाए। तो कहता है कि whenever the students reach the adolescence, जब भी विद्यार्थी adolescence में आते हैं, तो कहता है they proclaim, ऐसा to do something for their career, to do
यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट डाल दीजिए टू डू समथिंग For their career. मतलब कि विद्यार्थी एडोलेसेंस में आते आते उनको माइंड में लगता है कि हमें कैरियर के बारे में कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर होगा। साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हो, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह है, म्यूजिक्स वगैरह है, तो इस पर कई तरह की समस्याएं आती हैं और अपने पेरेंट्स के सामने अपने जो भी व्यूज होते हैं उसको प्रकट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको निगेटिव करते हैं। व्हेनेवर द स्टूडेंट्स नेवर रीच द एडोलेसेंस, तो जब कभी नहीं पहुंचेंगे तो ऐसा तो नहीं है सेंटेंस ना, तो सेंटेंस उचित नहीं लग रहा है निगेटिव बनाना, मूव कर जाते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 3, बट सेंटेंस आपका करेक्ट है। Whenever he read a book, Yes. whenever he read a book, हाँ. I get a success in job. चलो व्हेनेवर He reads a book. चलिए व्हेनेवर ही रीड्स A book. a book I get a success in job. I Get get a success in job. a success In job. Why are you using I subject here? in job। He will read and I will get success. How it is possible? चलिए अब हमें आज की है तो आप देखो अब तक तो सेंटेंसेस आए थोड़ी बहुत थे। सेंटेंस नंबर 3, चलिए जी आपका सेंटेंस बनाया, आपने बनाने की कोशिश की बट ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, हम लोगों को इस पर डिस्कशन करना है क्या क्या एरर हो सकता है। यहाँ पर देखिए व्हेनेवर ही रीड्स अ बुक, जब भी वो एक बुक को पढ़ता है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि एक ही बुक को पढ़ता है। चलिए हम इसको हटाते हैं, यहाँ पर प्लूरल बनाते हैं, बट ऐसा नहीं कि बुक्स लिखेंगे तो गलत होगा। ठीक है ना, दैट इज आल्सो द करेक्ट फॉर्म। You have to mention your. अब यहाँ पर कि रीड कर रहा है कि ही, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, अब आई तो नहीं होगा, Reads. Why you are mentioning here? क्या? Reads. Reads. तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रीड्स ही होगा ना, बुक्स के अनुसार ये रीड होगा। Sorry. करेक्ट, इट्स ओके, इट्स ओके, कंसंट्रेट योर माइंड। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जब ही हमारा सब्जेक्ट है तो आई नहीं होगा, तो क्या हम लोग मेंशन करेंगे ही। अब जब ही है तो क्या हो जाना चाहिए गेट्स। ही गेट्स, अब सक्सेस मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, तो ही गेट अ सक्सेस, ये सक्सेस करने की बजाय ही गेट्स सक्सेस, ठीक है ना, ही गेट्स सक्सेस इन जॉब, ऐसा नहीं ना, इन गेटिंग अ जॉब ऐसे हो सकता है। ही गेट सक्सेस इन गेटिंग अ जॉब, इसको कैसे मेंशन करेंगे, व्हेनेवर ही रीड्स बुक, भाई अच्छे से मेहनत करेगा, बुक को अच्छे से पढ़ेगा, तो बुक को पढ़ने के लिए रीड्स नहीं, यहाँ पर स्टडीज कर दो। तो भाई एग्जाम्स पास करने हैं आपको, तो भाई बुक को अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो व्हेनेवर ही स्टडीज बुक्स ही गेट्स सक्सेस इन गेटिंग अ जॉब, इन गेटिंग अ जॉब। तो ये तो बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल रहा है आपके, और कई चीजें हमने क्या किया, इसको तोड़ मरोड़ करके हमने आखिरकार इस सेंटेंस को सही किया। फिलहाल आप सेंटेंस को नोट करेंगे और अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। Whenever I start to circulate. 1 मिनट, आपका सेंटेंस हो चुका है। नेक्स्ट कैंडिडेट, हाँ यस, Whenever I go to library. हाँ व्हेनेवर आई गो टू लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया लाजवाब सेंटेंस आ रहा है जी आपका। ये जो क्लब है इंग्लिश क्लब, दिस इज द लैबोरेटरी ऑफ थिंकिंग, लैबोरेटरी ऑफ साइंस पढ़ेंगे, लैबोरेटरी ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये लैबोरेटरी ऑफ थॉट है। हम लोग सेंटेंस निकालते हैं और खुद का हम लोगों को सोचना है, बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव। इनोवेटिव रहिएगा, क्रिएटिव रहिएगा, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड न्यू सेंटेंसेस। लेट्स मूव ऑन। व्हेनेवर आई गो टू लाइब्रेरी, चलिए जी जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो, व्हेनेवर आई गो टू लाइब्रेरी, I read almost 15 books. चलिए क्या होगा जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो, I read almost 5 novels. आप 5 नॉवल पढ़ते हो। आई रेड, आई रीड At least. एटलीस्ट, यस एटलीस्ट कर देता हूँ, आई रीड एटलीस्ट 2 बुक्स। Almost. 2 बुक्स तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं कम से कम एक दिन में। Almost नहीं होगा। नहीं Almost means हो सकता है आई रीड ऑलमोस्ट 2 बुक्स, Almost. लगभग कंप्लीट, ठीक है ना, तो एटलीस्ट ज्यादा बेहतर है आई रीड क्या है 2 बुक्स। तो भाई लाइब्रेरी जाइएगा तो बुक ही ना पढ़िएगा, आप लाइब्रेरी गए हैं तो लाइब्रेरी का पता ही आपको मतलब है, हाउस ऑफ बुक्स, ठीक है ना, ये सेंटेंस है। चलिए जी करेक्ट है सेंटेंस आपके। एक सेंटेंस सर, ओके सर। और आगे सेंटेंस यस नो, Whenever you go to Aurangabad, हाँ you are give an exam. चलिए कहता है कि औरंगाबाद नेटिव है, डोंट अंडरस्टैंड दिस औरंगाबाद, वी आर टॉकिंग फ्रॉम बिहार, नॉट द महाराष्ट्र, राइट। सो व्हेनेवर आप औरंगाबाद का
नेगेटिव हो गए मे बी whenever tell the sentence You here go to you go to go to Aurangabad. go to Aurangabad AURANCABAD chili Aurangabad tell me what you want to say You are yes you are You- give exam. you are Give exam. you are given exam very nice चलिए ये इनके सेंटेंस देखिए हमारे साहब का और ये है इनका सेंटेंस whenever you go to औरंगाबाद you give exam चलिए ये सेंटेंस में कहाँ प्रॉब्लम होगी यहाँ पर देखिए nobody will discuss think only the sentences that are going to be written on board and write down and identify means correct rectify the sentences identify करो errors को फिर उसको rectify करो and tell me now who of you are able to rectify that sentence who of you कौन जो है ये सेंटेंस को You are. Why are you using you are? you are आपको पता है ना कि Present ऑक्सिलरी tense। वर्ब के बाद हमेशा V1 या V4 होता है Yes, सो yes। नॉट V1 या V4 Okay। V4 या V3 होता है तो whenever you go to औरंगाबाद जब भी औरंगाबाद हो जाता है इसका मतलब रहता कहीं और है औरंगाबाद एक ही कंडीशन में हो जाता है जब कभी भी औरंगाबाद जाता है तो यू गिव एग्जाम तो एग्जाम के लिए गिव वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं Yes, हमारे पास appear। अपीयर वर्ड है ठीक है ना तो पार्टिकुलरली ऐसा रीजन हो सकता है तो ठीक है ना और यू को भी हम लोग हटाएंगे चलिए मुझे इसको इरेज नहीं करना है रेक्टिफाई में गलत सेंटेंस को भी नोट करना है यू आर गिव एग्जाम था तब ना पता चलेगा गिव एग्जाम चलिए हम इसके जगह पर क्या पुट कर रहे हैं whenever you go to औरंगाबाद you Appear appear in exam. in the exam इन द एग्जाम At the और end। एग्जाम जो है एग्जामिनेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है ना ये है हमारे ये 5 सेंटेंस दोस्तों आपने देखा कि इन 5 सेंटेंस को इस तरह के सेंटेंसेस चल रहे हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो रही है आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हो रही है कि हम सेंटेंसेस में एरर को कैसे बाहर निकाल कर फेंके और उसको कैसे रेक्टिफाई करें तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में कुछ और नए सेंटेंस के साथ